नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल में। बहुत सारे बच्चे झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 का रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक बार एडमिशन हो लेने दो, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कि 70 से 80 क्वेश्चन सही कर लिया है और आप सोचते हैं कि एडमिशन हो लेने दो, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा और सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। बस आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आप अभी से ही अपना पढ़ाई तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि कॉलेज में उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगा, आपको खुद से ही तैयारी करना होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप खुद से तैयारी करो। और ये नहीं सोचना है कि मीन्स आप 70 से 80 मार्क्स लाए हैं तो ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा कि नहीं। आपका कॉलेज में ज़रूर सिलेक्शन होगा, वो भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपको कॉलेज का चिंता नहीं करना है, बस आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम क्या पढ़ें, हमें तो सिलेबस ही नहीं पता है, हमें तो कुछ नहीं पता है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं अभी पिछले साल 2024 का सिलेबस दिखाने वाला हूँ और बताता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। सबका सिलेबस एक जैसा ही होता है, सिर्फ ब्रांच पेपर अलग अलग होता है। सब ब्रांच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होता है और ब्रांच पेपर एक अलग अलग होता है। तो आप अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ सकते हैं, बाद में कॉलेज में जाके आप ब्रांच पेपर पढ़ेंगे। तो अभी मेरे पास सिविल का है, तो सिविल में देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अभी आप देख सकते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ना है। उसमें पढ़ना है मैट्रिक्स टाइप्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 and 3 सिंगुलर मैट्रिसेस, क्रेमर्स रूल, एडजॉइंट्स एंड इनवर्स ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। उसके बाद यूनिट 2 में आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन्स। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन्स, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स, देयर मेजरमेंट्स, रेडियन मेजर एंड रिलेटेड कन्वर्जन, साइन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी आपको देख लेना है, मैं उतना अभी पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस। डिफरेंशिएशन कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस पढ़ना है। इसमें देख लीजिए डेरिवेटिव्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज एन इंटरवल, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अप टू सेकंड ऑर्डर एप्लीकेशंस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इंटरजल कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस, इंटरजल कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ इंटरजल्स एंड बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरजल्स ऑफ ए slope function of the combination, method of integration, concept of a definite integrals, application of a definite integrals। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है आपको दिखा देते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें देख लीजिए आपको डिफिनेशन ऑफ एटॉम्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटॉम, देयर मासेस, लोकेशन, डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, आइसोटॉप्स, आइसोबार, डिस्टिंक्शन विथ सुटेबल एग्जांपल्स, बोहर थ्योरी, अबाउट प्रिंसिपल, डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वैलेंसी, बहुत सारा चीज़ आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफिनेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एटम, आयन, डिफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, अरेनियस थ्योरी, आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, फैक्टर्स और बहुत सारा चीज़ आप देख लीजिए अच्छे से। यही सब आपको पढ़ना है। उसके बाद मेटल्स एंड अलॉय, उसमें ओकरेंस ऑफ मेटल, डिफिनेशन ऑफ मेटलर्जी, मिनरल और गैंग, फ्लक्स, स्लैग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सच एज हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और बहुत सारा चीज़ आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद अलॉय पढ़ना है। उसके बाद अलॉय में देख लीजिए, अलॉय में डिफिनेशन ऑफ अलॉय, पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय, प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉय सच एज फेरस, नॉन फेरस एंड देयर एग्जांपल्स। उसके बाद पढ़ना है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, जिसमें प्लास्टिक, रबर, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, उस सब के बारे में पढ़ना है अच्छे से।
उसके बाद पढ़ना है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स अवेयरनेस लेवल मीन्स, ये अच्छे से पढ़ना है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। देख लीजिए एक बार, उस अगर नहीं होगा तो मैं इसका PDF को टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो क्लास 11th में भी है। यूनिट एंड मेजरमेंट आपको पढ़ना है। आप देख लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट में जैसे नीड ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, डिफिनेशन ऑफ यूनिट, रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, MKS एंड SI, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या है। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे कि हो गया इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी, स्ट्रेस स्ट्रेन विद देयर टाइप्स, और बहुत सारा चीज़ है, हुक्स लॉ। उसके बाद है सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, मॉलिक्यूलर रेंज, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस थ्योरी, डिफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, SI यूनिट्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरी एक्शन विथ एग्जांपल, शेप। उसके बाद है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में आप देख लीजिए फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, डिफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और बहुत सारा चीज़ है, आप देख लीजिए अच्छे से। इसका PDF मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। उसके बाद है हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट विद एग्जांपल्स, लॉस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद है लाइट, लेजर एंड साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लेजर, साउंड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, definition of dispersion, polarization and diffraction of light along with ray diagram, principle of superposition of waves, laser में है properties of laser, spontaneous and stimulated emission, population inversion, optical pumping, construction and working of helium, neon and laser। साउंड में है definition of wave motion, amplitude, period, frequency and wavelength, relation between velocity, frequency and wavelength, equation of progressive wave, और बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में है फोटो इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, प्लैंक्स हाइपोथेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, और बहुत सारा चीज़ है। एक्सरे है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एक्सरे, टाइप्स ऑफ एक्सरे, स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे यूजिंग cooled ट्यूब, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस, और बहुत सारा चीज़ है। मैं इसका PDF का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहीं से देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।